दोस्तों, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है, और कैसे आप अपने विल पावर को पहचान के अपने उन रुकावटों को दूर करोगे जिन रुकावटों से आज तक भागते आए हो, और कैसे अपने सपनों को, अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो। आज जो मैं कहानी शेयर करूंगा, इस मोटिवेशनल कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी कहानी में ही आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और ये छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। एक समय की बात है जब एक बाबा अपने शिष्य के साथ में किसी गांव से गुजर रहे थे कि तभी उसी गांव के आखिर में उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। जब बाबा उस झोपड़ी में जाकर पीने के लिए पानी मांगते हैं तो अंदर से एक आदमी आता है और वो आदमी बाबा को पीने के लिए पानी देता है। बाबा पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद क्या देखते हैं कि झोपड़ी के आजू बाजू बहुत ही बड़ा खेत पड़ा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल बंजर है, उस पर किसी ने खेती नहीं करी है। बाबा सोचते हैं भला ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा खेत है जिसमें खेती करके यह आदमी अपना लाइफ सेटल कर सकता है, अपने परिवार वालों को खुशहाल जिंदगी दे सकता है, लेकिन फिर भी ये एक टूटी सी झोपड़ी में रहता है। फिर बाबा ने उस आदमी से कहा, तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? तो इस पर वो आदमी कहता है कि मेरे पास एक गाय है जिसका मैं दूध निकाल लेता हूँ और उसका आधा दूध बेचकर पैसे कमा लेता हूँ और आधा दूध पीकर मैं गुजारा करता हूँ। और इस तरह से बात करते हुए रात हो जाती है। फिर बाबा आज की रात उसी घर पर रहने की इच्छा जाहिर करते हैं और वो अपने शिष्य के साथ वहीं झोपड़ी में रुक जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही बाबा अपने शिष्य से कहते हैं कि उसकी गाय लो और जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ कर आ जाओ जहाँ से वो गाय कभी वापिस ना आ सके। ये सुनकर उनका शिष्य हैरान हो जाता है कि जिसने उसे हमेशा कहा है कि अपने जीवन में किसी को परेशान मत करना और सच के राह में चलने की सीख हमेशा दी है, आज वो मुझसे कह रहे हैं कि गाय को जंगल में छोड़कर आओ। और इस तरह हैरान होकर वो अपने गुरु की बात मानकर उस गाय को एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से वह कभी ना आ सके। इतना करके गुरु और शिष्य वहाँ से चले जाते हैं। और बहुत सालों बाद जब वो शिष्य गुरु बनता है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी की गई गलती को सुधार दूं और उस आदमी के पास जाकर सब कुछ बता दूं कि उसकी गाय को मैंने ही जंगल में छोड़ा था। और जब वो दोबारा उस जंगल में जाता है और उस घर के पास में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान घर बना हुआ है। चारों तरफ खेती लहलहा रही है, वहाँ का जो माहौल है बिल्कुल बदल चुका होता है। और फिर वो साधु उस शानदार घर के पास जाता है और पीने के लिए पानी मांगता है तो उस घर से वही इंसान निकलता है जिसके पास कभी खाने के लिए खाना भी नहीं था। उस साधु ने जब हैरानी से उनकी कामयाबी का राज पूछा तो उसने कहा कि जिस दिन आप यहाँ से गए थे उस दिन मेरी गाय गुम हो गई थी। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, अब जिंदगी तो जीनी थी, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ करने की ठानी और मैंने लकड़ियाँ काटते काटते उसे बेचना शुरू करा। और धीरे धीरे मेरे पास पैसे आना शुरू हो चुके थे। उस पैसे से मैंने बीज खरीद कर खेती करना शुरू किया। इससे मुझे और अच्छा मुनाफा हुआ और फिर मैं रुका नहीं, बस चलता ही रहा। और आज मुझे जिस स्थिति में आप देख रहे हैं वो सिर्फ उस गाय की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अगर वो गाय मेरे पास होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। जो आलीशान घर मैंने बनाया है वो सिर्फ उस एक गाय के कहीं चले जाने से ही हो पाया है। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है और मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। बस ऐसे ही उस आदमी की तरह ही आप अपनी लाइफ से उस गाय को दूर करो, उस बुरी आदतों को दूर करो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है और तुम्हें कंफर्ट जोन में रहने को मजबूर कर रही है। और अपने विल पावर को पहचानो जैसे इस आदमी ने पहचाना। किसी महान इंसान ने कहा है कि जिंदगी में जो भी हासिल करना है उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। आज की ये छोटी सी कहानी यहीं तक। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। मैं शरीफ खान सिविल सोच से बस यही कहता हूँ कि वो सब आसान है जो आप पाना चाहते हैं। Wish you all the best. Thank you so much.